जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम ठाकुर वीएस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो थोड़ा खास है, विशेष है। जैसे कि आपको पता है, कल आर्मी भर्ती की परीक्षा थी महू में, और हमारे यहाँ से बच्चों ने उसका पेपर दिया था। उसी में से एक छात्र मेरे साथ उपस्थित है। इनका नाम है विकास पारगी, जिन्होंने कल पेपर दिया। तो इनसे हम एनालिसिस लेंगे कि इस प्रकार का पेपर आया, टफ रहा, कैसा रहा, और उसके संबंध में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे, नए किस प्रकार के क्वेश्चन थे, सिलेबस से था या सिलेबस से कुछ आउट भी था, उसके संबंध में हम इनसे बात करेंगे। तो विकास, सबसे पहले ये है कि जो सिलेबस आर्मी का रहता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आया या उससे थोड़ा हट के आया? सर, जो सिलेबस रहता है उससे सर लगभग देखा जाए तो सर अपर ही आया था सर, आउट ऑफ सिलेबस था। सर लगभग देखा जाए तो जो एकेडमी ने थोड़ा लेवल जो बढ़ा के पढ़ाया है वो तो सर फायदे में ही थे। मतलब अपने यहाँ थे सर, जैसे अपने यहाँ के थे, अपन ने सर मतलब थोड़ा बढ़ा के पढ़ा था, तो उससे सर अपने को ये फायदा अच्छा हुआ कि जो बंदे उन थे अपने यहाँ के सर सारे, वो लेवल थोड़े ऊपर, जैसे मैथ्स में राहुल सर वगैरह ने पढ़ाया सर, जीके में आपने पढ़ाया, साइंस में तो लेवल था ना सर, उससे अपने को फायदा यह हुआ कि वहाँ का लेवल बढ़ा, उससे अपन ने क्वेश्चन लगभग कर लिए। हाँ। आपने कुल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर मैंने 35 करे हैं। जी सर। और अगर कहा जाए कि इस बार जो लेवल बढ़ा है, तो लेवल बढ़ा है तो कई लोगों ने ऐसी एकेडमियाँ भी चुन ली, थोड़ा उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी या उन्होंने गलत मार्गदर्शन ले लिया। उन बच्चों का क्या हाल रहा? क्या उन्होंने गलत एकेडमी या पैसों के कारण या दूसरी चीज़ों के कारण जिन एकेडमियों को चुना और ऐसी एकेडमियों के मार्गदर्शन में उन्होंने पढ़ाई की, तो क्या उनके लिए हानिकारक रहा इस बार? सर बिल्कुल हानिकारक रहा, क्योंकि सर जिसके लिए 1 महीना था और उसने एकेडमी में, ऐसी एकेडमी में गया जहाँ पे सर वो क्वालिटी एजुकेशन होता है सर, और जो ऊपर ऊपर पढ़ा देते हैं सर, पढ़ा देते सिंपल, बहुत ज़्यादा पढ़ाते सर, जैसे क्या प्रतिशत में छोटे मोटे पढ़ा देते, और सर वो समझते कि सब आ रहा अपने को, लेकिन वो उनके लिए हानिकारक है सर। जो ऊपर का नहीं पढ़ा, जैसे सर हमने ऊपर का पढ़ा हुआ था सर, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, वैसे अपने यहाँ के किसी बंदे को दिक्कत नहीं आई, लेकिन उनको जो बहुत सारी दिक्कत आई है, जिन्होंने लेवल से भी थोड़ा नीचे पढ़ा है सर, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है सर। हाँ सर। अच्छा, टोटल मैथ्स के कितने क्वेश्चन आए थे? सर मैथ्स के 10 क्वेश्चन आए थे और 5 रीजनिंग आए थे। मैथ्स में कितने क्वेश्चन आपने किए? अब मैंने 8 अटेम्प्ट किए थे। 10 में से? हाँ, 2 आउट ऑफ सिलेबस थे। 2 आउट ऑफ से किसके क्वेश्चन थे वो? सर समुच्चय था एक, और एक शंकु का था। हाँ। जो सिलेबस में है ही नहीं सर। हाँ नहीं। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन थे? रीजनिंग के सर 5 थे, उसमें 4 मैंने करे और एक सिलेबस से बाहर था सर। अच्छा, जीके के कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? जीके के सर मैंने 12 अटेम्प्ट किए हैं और उसमें 3 आउट ऑफ सिलेबस थे। हाँ सर। जी सर। अगर कहा जाए प्रतिशत के कितने क्वेश्चन आए थे? प्रतिशत के सर अच्छा आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 3 अच्छे लेवल में जिसने पढ़ा होगा वो सिंपल व्यक्ति नहीं करता। सिंपल नहीं करता, जो मतलब पढ़ाने के ऊपर निर्भर, मतलब जिसने सिर्फ यही सिखाया हो 5 का 10% कितना? ये नहीं आता सर, उसमें वृद्धि कमी आई थी सर, और मतलब थोड़ा टफ सा एवर में था सर। अगर जिसने मतलब सही साथ नहीं करा है, वो सही अपर लेवल नहीं पढ़ाया होगा सर किसी भी सर ने, तो वो सर उसका सही नहीं होगा। अपर लेवल चाहिए सर। प्रतिशत के अलावा और कहाँ से क्वेश्चन? सर प्रति उसके बाद एक एलसीएम से था और 2 भिन्न से थे सर, और उसके बाद सर देखा जाए तो अपने ये अर्धगोले वगैरह और एक शंकु का सर, वो एक समुच्चय सर कुछ था जो अपने लेवल में कहीं से कहीं तक नहीं हुआ, अपर लेवल हो जाता है सर। रीजनिंग में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन थे? सर एक वर्णमाला से था और एक संख्या पद्धति से था। हाँ हाँ, दोनों मतलब 4 क्वेश्चन थे, चारों मैंने बना दिए, और उसमें वो नहीं आए सर, जैसे अपने रक्त संबंध नहीं आया, कोडिंग डिकोडिंग नहीं आई, और ये 2-3 चैप्टर 5 में से 4 क्वेश्चन आपने रीजनिंग का बना दिए सर। अच्छा, जीके में जो आप क्वेश्चन लिख के लाए हैं ना, जैसे भारत के विदेश मंत्री वर्तमान कौन है ना, कौन से राज्य की समुद्र से सीमा नहीं लगती है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, ताशकंद समझौता कहाँ हुआ, है ना, और एक सीपीसी का ऐसा कुछ क्वेश्चन आपने लिखा है, अमेरिका में जनक है ना, और अकबर के दरबार में टोडरमल के पास कौन सा पद था, वित्त मंत्री था, वायुसेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, एयर चीफ मार्शल, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 वाला, है ना, उद्योग की शुरुआत कौन से देश से हुई, कथकली किस राज्य का नृत्य है, कॉमन क्वेश्चन है, कोयले भंडार कौन से देश में पाए जाते हैं। अच्छा, साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चन है? सर साइंस में लगभग जैसे देखा जाए तो सर अपन ने पढ़ा है, उसमें सर जैसे सर ने पढ़ा है उसमें सर लेवल में था क्वेश्चन, तो लेवल में थे, वैसे अंदर ही थे लेवल में थे, पर सर बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस भी थे सर। अच्छा, अगर तीनों में अगर पोर्शन देखें, साइंस 20 नंबर का था आपको, तो सबसे ज्यादा लेवल आपको क्या लगता है एग्जाम ने किसका बढ़ाया, कौन से टॉपिक का बढ़ाया?
सर लेवल देखा जाए तो बड़ा है तो तीन का, लेकिन साइंस का ज़्यादा बड़ा है सर। फिजिक्स के 6 से 7 क्वेश्चन पूछ लिए। हाँ, जो 2-3 आते हैं वो 7 पूछ लिए। तो केमिस्ट्री के दो दो क्वेश्चन पूछे थे बस सर, और साइंस के पूछे थे बाकी सर। अच्छा, साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन आपकी स्मृति में याद है आपको? साइंस में सर एक वो पूछा सबसे कम परमाणु क्रमांक कौन से तत्व का रहता है सर, हाइड्रोजन का। और सर अपना ये पूछा सर इंसुलिन के बारे में पूछा था एक। और सर एक रक्त सर्वग्राही के बारे में पूछा था, कौन रक्त सर्वग्राही है। और सर एक वो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर का पूछा था सर। हाँ, और शायद हाँ बीमारियां वगैरह कुछ नहीं पूछी सर, ना विटामिन पूछा ना खोज वगैरह कुछ भी नहीं पूछा। हाँ, कुछ भी नहीं पूछा सर, खोज वगैरह। घोषणा वहाँ पे भर्ती में की गई थी? अधिकारियों ने, आर्मी के जो हमारे शीर्ष अधिकारी, उन्होंने कोई घोषणा की कि अगली भर्ती में किस प्रकार का क्या रहेगा? हाँ सर, वो उन्होंने मतलब सीओ साहब थे बलजीत सिंह जी, उन्होंने सर ऐसा बोला था मतलब जैसे अप्रैल के जो 2023 में अप्रैल आ रहा है सर, उसमें पहले एग्जाम होगी और हाँ फिर फिजिकल फिटनेस हुआ। तो आगामी जो आर्मी के हमारे अप्रिशिएंट है, जो तैयारी करते हैं, मतलब उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या केवल फिजिकल के दम पर ही आप आर्मी निकाल सकते हो एग्जाम? नहीं सर, जैसे देखा जाए तो सर इस हिसाब से सर फिजिकल के दम पे आर्मी नहीं निकाल सकते। आर्मी फिजिकल, आपको थोड़ा एजुकेशन भी आप बढ़ाना पड़ेगा। आर्मी एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ा है सर, देखा जाए तो बढ़ाना पड़ा, और उसके लिए सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है सर। हाँ सर, जैसे जैसे जो सर फोकट में कहते हैं सर, जैसे कि थोड़ा अपन पढ़ाते वो नॉर्मल लेवल पढ़ाते, और लोग लड़के जा चले जाते हाँ अच्छा पढ़ा रहे, लेकिन उससे नहीं होता सर। लेवल अपर होगा तो ही कठिन नहीं होता है, तो लेवल बढ़ाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ता है सर, पढ़ना। क्योंकि अब सिलेबस भी एनसीईआरटी 10th तक अपना बना रहा है, तो हाँ सर, हाँ जैसे आज कल के पेपर में सर लगभग 15 से 17 क्वेश्चन अपर लेवल आए थे सर। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस ही आए थे सर। वहाँ बच्चों का माहौल कैसा था जिन बच्चों ने परीक्षा दी? मतलब कैसा क्या उनका मूड रहा था कि पेपर देख के उनका अनुभव कैसा था? सर लगभग देखा जाए तो 90% लड़के के मुंह उतर चुके थे, वो सर बहुत सारे रोने लग गए थे सर। हाँ, बहुत सारे वहाँ साहब ने पूछा था कि पेपर कैसा सर, सब ने बोला भी था कि बोले बहुत कठिन है पेपर। पर क्या होता है सर बोलने पर सर सारे ही बंदे रोने लग गए थे, सारे कोचिंगों को गालियाँ दे रहे थे सर वगैरह। हाँ, जिसने अच्छा पढ़ा दिया वो तो ठीक है सर, पर जिसने नहीं पढ़ाया भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ सर। अच्छा, ट्रेडमैन का पेपर, जैसे आपके साथ वालों ने को ट्रेडमैन दिया था, ट्रेडमैन का पेपर जीडी से कैसा आया? अच्छा, ट्रेडमैन का बंदा भी हमारे साथ है, एक मौजूद है, अभी आया है ट्रेडमैन का भी। अनिल चंद, क्या नाम है आपका? अनिकेत नाम है। तो अनिकेत, कैसा क्या पेपर रहा? पेपर थोड़ा टाइट था सर, पर सर साइंस में सर 5 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, और जीके में 2 क्वेश्चन थे सर आउट ऑफ सिलेबस 15 में से। हाँ, और मैथ्स में सर जो अपने अर्थमेटिक रहती है उसमें से मात्र 2 क्वेश्चन आए। 2 क्वेश्चन आए। हाँ, एक तो औसत वाला और एक लाभ हानि का। अच्छा, औसत और लाभ वाले का। और बाकी क्वेश्चन और बाकी सर वो भिन्न पूछी थी, एक सर है कि 0.3 भी अर्थमेटिक का बात है ना? सर 0.3 का वो बदलना 6 पे है, वो पूछा था। और एक क्वेश्चन 256 का सर स्क्वायर पूछा था हमने, 256 का स्क्वायर है। 256 किसका स्क्वायर है? हाँ, जैसे बोल रहा है। और और क्वेश्चन सर उसमें एक क्वेश्चन था एक्स की घात 0 का मान क्या होगा सर, हमने एक क्वेश्चन ये पूछा था। और सर वो और एक घनाभ से पूछा था कि घनाभ का प्रतिशत पूछा ना, दे रखा था हमने 10, 12 और 8 दे रखा था, और उसका प्रतिशत पूछा था हमने। और वृत्त से पूछा था सर, और वो शंकु से सर सारे क्वेश्चन पॉइंट में थे सर शंकु में। और एलसीएम में सर एक क्वेश्चन पूछा था, पर वो सर हुआ नहीं सर, वो परसेंट में जैसे पूछा था 21 बराबरी पे दे रखा था, 2001 कुछ दे रखा था, और 200 और 300 का बीच का अंतर निकालना था सर। और सर तो मैं जीके में एक क्वेश्चन पूछा था ना, द गुड पुस्तक किसने लिखी, और एक पूछा था तीन का फुल फॉर्म क्या है। और मैथ्स में सबसे कठोर वो साइंस में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। और मैं सर बीमारी वगैरह और एक सर पूछा था कि मंदिर में जो घंटी लगती है वो विद्युत घंटी, उसमें कौन सी चालकता होती है। और इतिहास से कोई क्वेश्चन? इतिहास से एक क्वेश्चन होता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, वो कुशीनगर में हुई थी। और सर सबसे छोटा त्यागपत्र सर कुछ भी नहीं। त्यागपत्र वाला क्वेश्चन था। हाँ सर, वो था कि वो सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायालय की नियुक्ति सर राष्ट्रपति करता हो। अच्छा। और सर वो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो कौन कार्यभार संभालता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और सर दिवस में क्वेश्चन पूछा था कि शहीद दिवस कब मनाते हैं। और सर
कब बनाते 30 30 जनवरी वाला। हाँ सर। सर क्वेश्चन सर वो थर्मामीटर में कौन सा वाला वो होता है, पारा वाला, अच्छा, वो क्वेश्चन था सर। कैसा था ओवरऑल आपके साथ जीडी का पेपर, कैसा लेवल कैसा था? अच्छा ट्रेडमैन का पेपर कैसा था? थोड़ा हार्ड था आपके साथ वाले जो ट्रेडमैन वाले थे कैसा था उनका, मतलब माहौल कैसा क्या था? सर। ज़्यादा 30 से 32 क्वेश्चन हुए यहाँ 30 पे। से 32 क्वेश्चन है। हाँ सर। 30 से 32 क्वेश्चन है। तो मेरे 36 है। 36 करे तुमने 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो मेरे ख्याल से देखिए एक बार आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा जो रही, जैसे कि छात्र बता रहे हैं, तो एक प्रकार से ये देखा गया कि उन्होंने लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है। जैसा छात्र बता रहे हैं कि पेपर थोड़ा सा सर उठा के बताया, तो सर तो देखो एक चीज़ है कि बढ़ते हालात की तरफ से लेवल तो बढ़ेगा एग्जाम का, और हम तो इसी के पक्ष में रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी एकेडमी पे दोषारोपण करना या किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है, इसलिए कोई इसको अदरवाइज ना ले। हम तो यही कह रहे हैं आप थोड़ा लेवल बढ़ाइए। बच्चा जहाँ भी आ रहा है, अगर आपके पास आ रहा है, तब उसको थोड़ा लेवल से पढ़ाइए। आप उसे आर्मी वाला बच्चा समझ के आप उसको केवल हलवा हलवा पढ़ाएंगे। हम भी जानते हैं कि 50 में से 50 कोई नहीं कर सकता। अगर ये पेपर टफ है तो इस अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं अगर किसी ने भी 30 प्लस किए हैं, अगर पेपर जैसा बच्चे बता रहे हैं और पेपर जैसा बता रहे हैं, अगर किसी बच्चे ने अगर सही 30 भी किए हैं, या किसी ने, जैसे हम पिछली बार का एक अनुभव बताते हैं, हमारा एक बच्चा था उसे 26 क्वेश्चन एग्जिट किए थे, एक भी गलत आंसर नहीं लगाया था और उसका चयन हो गया था जीडी में हाँ, और फिजिकल 88 का था उसका, और उसने केवल 26 क्वेश्चन ही किए थे तो भी उसका चयन हो गया था। तो इस हिसाब से अगर मैं कह रहा हूँ अगर पेपर टफ है तो किसी ने 25 भी एक्यूरेट किए होंगे तो उसका भी चयन लगभग हो जाएगा। और जहां तक पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट रहे, उन्होंने 30 प्लस किए हैं सही, तो वो क्यों नहीं चयनित होंगे? बिल्कुल चयनित होंगे। उसका एक कारण ये भी है कि आर्मी की भर्तियां इतने साल से नहीं हुई हैं, पेपर का लेवल टफ है। तो अगर आपके 25 प्लस एक्यूरेट सही आ रहे हैं तो मेरा एक अनुमान है कि इस बार आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% होगा। और दूसरी चीज़ है कि ऐसा भी सुनने में आया कई बच्चे 20 प्लस भी नहीं कर पाए, तो उन्होंने गुस्से में पूरे 50 क्वेश्चन कर दिए। जैसा कि हमारे छात्र बता रहे हैं कि कई दूसरे बाहर गए थे, मध्य प्रदेश के भी बाहर तैयारी करने गए थे, या दूसरे जो छात्र जो उनकी बात हुई तो उन्होंने गुस्से में 50 के 50 क्वेश्चन कर दिए। तो देखिए एक चीज़, आप कहीं भी एकेडमी ज्वाइन करें, कहीं भी जाएं, तो आपको थोड़ा सा लेवल अब अपग्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको आगे का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 10th लेवल भी अब अपग्रेड हो चुका है, हमारे पाठ्यक्रम अपडेट हो चुके हैं। तो केवल अब भारत का राष्ट्रपति कौन है, पहले प्रधानमंत्री कौन है, उनसे आप थोड़ा आगे बढ़िए। हम तो बीते 2 वर्षों से आगे बढ़े हुए हमारी एकेडमी पे। मैं फिर कह रहा हूँ हमारा उद्देश्य हमारी पढ़ाई करना, दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि छात्र बड़ा भरोसा करके आता है और उसका अंतिम उद्देश्य होता है कि मेरा कैसे भी करा के चयन हो जाए। कई छात्रों ने आपको फीस दी है तो हमें केवल लेवल अपडेट करना है, तो कई अकेडमियों को यही कहूँगा कि अपना लेवल अपडेट करें, है ना। हाँ, और हमारे यहाँ लगातार 6 से 7 घंटे क्लास होती थी, प्रतिदिन टेस्ट होता था। हमने पूरे आर्मी में 30 टेस्ट पूरे लिए हैं OMR शीट पे, 30 टेस्ट हमने लिए हैं। और कई जगह ऐसा भी रहा कि 9-9 घंटे पढ़ा रहे हैं, 9-9 घंटे पढ़ा रहे, लेकिन वही सिंपल पाठ्यक्रम चल रहा है, वो चल रहा है, बच्चा बड़ा खुश है। आज वो पता चल रहा है कि दोनों अकेडमी में गाली दे रहा है, तो क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपने एक तरीके से उसका एक प्रकार शोषण ही किया है आपने। तो आप थोड़ा लेवल उठाइए, अपने यहाँ के टीचरों को बोलिए कि थोड़ा लेवल अपडेट करें, और लेवल अपडेट करके पढ़ाएं। कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आर्मी के बच्चों को सामान्य बच्चा ना समझे क्या हो, इसका तो हो जाएगा सिंपल। ये वो कौन सी बुक आती है, राम सिंह यादव तो हर बच्चे ने पढ़ी होगी। क्या लगता है उससे कोई बच्चा 20 प्लस भी कर पाया? राम सिंह यादव भी आपको एक टेक्निक बताती है कि इस प्रकार का पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम से पढ़ना है। पुस्तक का ये मतलब नहीं है, पुस्तक आपको पाठ्यक्रम बताती है कि ये पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम के आधार पर आपको क्या करनी है, तैयारी करना है। तो मैं फिर जैसा पेपर रहा है, मेरा आकलन और हमारे एकेडमी का आकलन ये है कि जिस बच्चे ने 25 या उसके प्लस एक्यूरेट सही किए होंगे, हमारा आकलन है, हो सकता है हमारा आकलन गलत भी हो, पर जो हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं उसका एक हमारा आकलन है कि जिस बच्चे ने 25 या उससे ज़्यादा सही किए होंगे, मिनिमम 25 और उससे ज़्यादा सही हो तो कोई बात ही नहीं, उसका सिलेक्शन जीडी में आराम से हो जाएगा, निसंदेह हो जाएगा। एक्यूरेट उसके अगर सही है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अपना आप लेवल थोड़ा बढ़ाइए। आप फिजिकल वरीयता देते हैं, जितने भी आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे फिजिकल के साथ साथ थोड़ी थोड़ी अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, केवल फिजिकल के भरोसे मत रहिए। बहुत अच्छी बात है आपका फिजिकल 100 का हो रहा है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन फिजिकल के साथ साथ आप थोड़ी पढ़ाई पे भी फोकस कीजिए। अगर इस बार किसी बच्चे का पेपर बिगड़ा है तो निराश ना हो, अगली तैयारी करें, बहुत अच्छे से करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। असफलता भी केवल हमारे सफ़र का एक पार्ट है, और असफलता में से केवल हमें हटाना है तो हमें सफलता मिल जाएगी। तो इस बार की गलतियों को आप अगली बार सही करें कि इस बार जो गलतियां हो गई है
मैं अगली बार इन गलतियों को क्या रखूंगा, ध्यान रखूंगा और अब सफलता की ओर जाऊंगा। तो हमारी एकेडमी की ओर से आपको सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। हाँ, हमारा विकास कुछ कह रहा है। हाँ, विकास। नेक्स्ट में जैसे जो चैप्टर आते हैं सिलेबस में दे रखा है, एक एक नियम, साधारण ब्याज और कम समय कार्य, और जो रेलगाड़ी वगैरह, नाव धारा, सर कोई भी नहीं देखने को मिला ही नहीं सर। ना द्विघात पद्धति नहीं मिली सर, सरलीकरण कुछ भी ऐसा कुछ मिला ही नहीं सर। एक एक चैप्टर से सर 3-3 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन दे दिए सर। सीधी बात, अगर पेपर टफ बनेगा तो कट ऑफ नीचे आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिन बच्चों ने इतना किया है वो निराश ना हो, उनको अपना सुखद परिणाम जरूर मिलेगा। लेकिन जो बच्चे 20+ भी नहीं कर पाए, 20+ भी नहीं जा पाए हैं, वो अपनी गलतियों को सुधारे और थोड़ा पढ़ना शुरू करें। एकेडमी की भी गलती नहीं, भैया आपने क्यों नहीं पढ़ा, आप घर पे क्यों नहीं पढ़ रहे थे, चलो एकेडमी पे आपने करा, आप नहीं कर पाए किसी सही एकेडमी का चयन, तो आपको भी तो पढ़ना था। क्या सब एकेडमी की जवाबदारी छोड़ दी, आपने अपनी जवाबदारी नहीं ली? आप भी पढ़िए, अगर सही मार्गदर्शन पकड़िए, अगर आपने गलत मार्गदर्शन ले लिया तो सही मार्गदर्शन में आइए और सही मार्गदर्शन में पढ़िए और अपना थोड़ा लेवल बढ़ाइए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ी थोड़ी जानकारी बढ़ाइए। 10th का पाठ्यक्रम बदल चुका है, आप अभी भी वही पढ़ रहे हैं, तो कैसे संभावना है कि आपका चयन होगा। तो एक बार फिर आपको अग्रिम शुभकामनाएं, तैयारी करते रहें। 2023 में आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।